आप सोचते हैं कि आप भारत को जानते हैं, तो भूल जाइए। आज मैं आपको एक ऐसे भारत की ओर ले जाऊंगा जिसका सच आपकी सोच और विज्ञान के नियमों को हमेशा के लिए चुनौती देगा। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे गांव के बारे में जिसमें पक्षी हर साल एक ही रात को आत्महत्या करने आते हैं, और दूसरा गांव के बारे में बताऊंगा जिसे 200 साल पहले एक श्राप ने जिंदा निकल लिया था। क्यों हुआ? इसका जवाब शायद आपकी कल्पना से भी परे है। आज हम भारत के 12 रहस्यमय गाँव के सफर पर निकल रहे हैं, जहाँ घटने वाली घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं या फिर कुछ भी नहीं जानते। नंबर 1, हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान का श्रापित गांव कुलधरा। ये एक वीरान खंडर है, लेकिन 200 साल पहले ये पालीवाल ब्राह्मणों का एक खुशहाल गांव था। कहानी है एक अत्याचारी दीवान सालम सिंह की, जिसकी बुरी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी। अपने सम्मान के लिए इस जगह को 84 गांव के लोगों ने एक ही रात में खाली कर दिया, लेकिन जाते जाते एक ऐसे श्राप दे गए कि यहाँ पर फिर कोई नहीं बस पाया। शोधकर्ताओं ने यहाँ पे खुदाई की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ खाली घर मिले और रहस्यमय संरचनाएं मिली। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस गांव को छोड़कर गए लोग कहाँ गए, इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मानो वो रातों रात हवा में गायब हो गए हो। सरकार ने इसे पर्यटन स्थल तो बना दिया, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता। कहते हैं कि आज भी यहाँ पे उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो इस गाँव में रहा करते थे। कुलधरा गाँव की खामोशी आज भी उस रात की अनसुनी कहानियों से गूंजती है। नंबर 2, कुलधरा के डर से निकलकर हम पहुंचते हैं भारत की सबसे भूतिया जगह भानगढ़ की ओर। इस किले के बारे में कहानी इतनी डरावनी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित एक तांत्रिक ने उसे पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और एक चट्टान से तांत्रिक मारा गया। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, और एक युद्ध के कारण ऐसा ही हुआ। आज भी यहाँ पर रात में चीखे और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। कई सारे पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने किले के अंदर अजीब घटनाओं का अनुभव भी किया है। यहाँ तक कि रात में रुकने वाले कई लोग यहाँ से गायब हो गए हैं या फिर उनको गंभीर चोटें भी आई हैं। ASI के बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है, जो अपने आप में इस जगह के रहस्य को और गहरा देता है। भानगढ़ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती पहेली भी है। नंबर 3, भानगढ़ से अब हम दूर जाकर विश्वास की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहाँ डर का कोई नामो निशान नहीं है। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर एक ऐसा गाँव है जहाँ किसी भी घर, दुकान या बैंक में दरवाजा ही नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को भगवान शिव पर अटूट विश्वास है कि वो उनकी रक्षा करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे जो भी चोरी करेगा शनिदेव उस पर प्रकोप बरसाएंगे। 2011 में यहाँ पर एक बैंक खुला गया था, जिसमें पहली बार सुरक्षा के लिए कांच का दरवाजा लगाया गया था, लेकिन उसमें कोई ताला नहीं था। यह अनोखा गाँव 300 साल से भी ज्यादा समय से इस अनोखी परंपरा को निभा रहा है, और इसकी जो अपराध दर है वो ऑलमोस्ट 0 है। ये दर्शाता है कि कानून से ज्यादा विश्वास और आस्था भी समाज को सुरक्षित रखती है। तो कमेंट में जय शनिदेव के नारे जरूर लगाएं। नंबर 4, विश्वास की जो ये यात्रा हम कर रहे हैं, इसका जो अगला पड़ाव है ये आपको हैरान कर देगा। महाराष्ट्र का शेतपाल गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे हर घर में आपको जहरीले कोबरा सांप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सांपों के लिए घरों में एक अलग से देवस्थान बनाया गया है। यहाँ पे सांप बिना किसी डर के घरों में घूमते हैं, और इस गाँव में आज तक किसी सांप ने किसी को नहीं काटा, और न ही यहाँ पे कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस गाँव में सांपों को देवता की तरह पूजा जाता है। लोग इन्हें दूध और अंडे भी चढ़ाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के बच्चे भी सांप से नहीं डरते, और वो बिना किसी हिचकिचाहट के खेलते हुए नजर आते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच का अद्भुत तालमेल का प्रतीक है। ये गांव इंसानों और प्रकृति के बीच में सबसे अनोखा रिश्ता दर्शाता है। नंबर 5, अब चलते हैं दक्षिण भारत के केरल में, जहाँ कोडनी गाँव एक अनोखा गाँव है। दुनिया में जहाँ 1000 जन्मे बच्चों में से 4 या 6 जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, वहीं इस गाँव में ये आंकड़ा 45 से भी ज्यादा है। यहाँ करीब 2000 परिवार हैं, और यहाँ पे 400 से ज्यादा बच्चे जुड़वा ही पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस गांव के पानी, मिट्टी और खान पान का गहन अध्ययन किया, लेकिन कोई भी डिसीजन उनके सामने नहीं आ पाया। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ के लोगों के भोजन में कोई ऐसा खास तत्व है जो कि जुड़वा बच्चे इस गांव में पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है उनके पास। यह वैज्ञानिक दृष्टि से हो रहा है या फिर इस गांव पर कोई भगवान का चमत्कार है। यहाँ पर इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी आए हैं जो यहाँ के गाँव का रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। आपको क्या लगता है, ये साइंस की वजह से हो रहा है या कोई दैवीय चमत्कार है? मुझे जरूर बताइए कमेंट में। नंबर 6, प्रकृति का एक और रहस्य हमें असम के जतिंगा गांव में देखने को मिलता है। ये गांव हर साल एक दर्दनाक और अजीब घटना का गवाह बनता है। सितंबर से अक्टूबर में अमावस की अंधेरी रातों में पक्षियों के झुंड आसमान से सीधे गांव की रोशनी की तरफ आते हैं और आपस में टकरा के मारे जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तेज हवाएं और घना कोहरा इन्हें दिशाहीन कर देता है। ऐसा क्यों होता है, और पूरी दुनिया में यही गाँव ऐसा क्यों है जहाँ पे ये चीजें होती है? इस घटना को जतिंगा बर्ड सुसाइड मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस घटना में सिर्फ कुछ ही प्रजातियों के प्रवासी पक्षी शामिल होते हैं। वह रात में पूरी तरीके से भ्रमित और दिशाहीन हो जाते हैं और रोशनी की तरफ आकर्षित होकर गांव में घुस जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की, लेकिन ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि ये क्यों हो रहा है। इसका आंसर शायद गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं
उन्हें ही शायद पता हो। नंबर 7, अब हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के बर्फीली वादियों में, जहाँ पे है मलाना गाँव। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज मानते हैं और एक रहस्यमय भाषा बोलते हैं। ये विलेज खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है, जिसकी अपनी संसद है। यहाँ भारत सरकार के कानून भी गांव की अनुमति के बिना लागू नहीं होते हैं। मलाना में 2 सदन हैं, पहला है जेमल और दूसरा है कनिष्क। ये गांव अपनी चरस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसे मलाना क्रीम के नाम से जाना जाता है। बाहरी लोगों को यहाँ के लोगों या मंदिरों को छूने की सख्त मनाही है। उनका मानना है कि ऐसे करने से उनकी पवित्रता भंग हो जाएगी। मलाना अपनी परंपराओं के कारण आज भी दुनिया में एक अबूझ पहेली है। नंबर 8, हमारी अगली मंजिल है कर्नाटक के मत्तूर गांव की, जहां आज भी हर कोई संस्कृत में बात करता है। बच्चे, बूढ़े, दुकानदार, किसान, यहाँ पे सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस प्राचीन भाषा का प्रयोग करते हैं। जब संस्कृत किताबों तक सिमट गई है, वहीं पे मत्तूर ने इसको अपनी आत्मा में शामिल किया है। इस गांव में 1980 के दशक में संस्कृत को पुनर्जीवित करने का एक आंदोलन चला था, जिसे सफलता भी मिली। आज यहाँ के बच्चे हिंदी, कन्नड़ या इंग्लिश में बात नहीं करते। यहाँ सबसे पहले वो संस्कृत सीखते हैं। इस गांव ने साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी भाषा को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। ये गांव इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अपनी जड़ों को गर्व के साथ जिया जा सकता है। और वैसे भी जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, उनका मानना है कि संस्कृत दुनिया की सबसे एडवांस्ड लैंग्वेज है। क्या आपको कोई संस्कृत का श्लोक आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। 9वें नंबर पे आता है रोंग दोई। जब भी यहाँ पे सूखा पड़ता है तो गांव वाले इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 2 मेंढकों की पूरे रीति रिवाज से शादी करते हैं। आपको ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन गांव वालों का अटूट विश्वास है कि ऐसा करने से बारिश होती है, और ऐसा सच में होता भी है। इस अनोखे ट्रेडिशन को बेंगोली ब्याह कहा जाता है। गांव वाले मानते हैं कि मेंढकों की शादी एक तरीके की पूजा है, वो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस शादी के बाद बारिश होती ही होती है, और जब बारिश होती है तो वो उन दोनों मेंढकों को तालाब में छोड़ देते हैं। ये परंपरा इस बात का सबूत है कि भगवान को खुश करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और भगवान उन पे खुश भी होते हैं। नंबर 10, तमिलनाडु का भूतिया शहर धनुषकोडी। 1964 तक ये एक फलता फूलता शहर था, लेकिन 22 दिसंबर की रात एक भयानक चक्रवात ने इसे समुद्र में डुबो दिया। 20 फीट ऊंची लहरों ने समुद्र को जल समाधि दे दी। आज यहाँ पे केवल टूटे फूटे खंडर उस रात की कहानी सुनाते हैं। धनुषकोडी को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। ये शहर आज भी अपने सीने में इतिहास, आस्था और गहरे रहस्य दफन किए हुए हैं। वैसे क्या आप धनुषकोडी जाना पसंद करेंगे? मुझे जरूर बताइए। नंबर 11 पे आता है कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक गांव है जहाँ किला सिर्फ खंडर नहीं, एक जिंदा रहस्य है। कहते हैं इस किले की दीवारों में रात को किसी को बोलने, चलने और चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। गांव वालों का मानना है कि यहाँ पे प्राचीन युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्मा आज भी भटक रही है। कांगड़ा का किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। इसकी दीवारों पर कई शिलालेख और नक्काशी मौजूद हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास को दर्शाती हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस किले को कई बार लूटा गया और यहाँ पे बहुत सारा खजाना भी छुपा हुआ है, लेकिन आज तक कोई उस खजाने को ढूंढ नहीं पाया। नंबर 12, हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा कुंडा गांव। एक रहस्यमय इलाका जहाँ रात के समय पहाड़ों से बांसुरी की मधुर लेकिन डरावनी आवाज सुनाई देती है। कोई नहीं जानता इसे कौन बजाता है, लेकिन ये हर पूर्णिमा की रात को जरूर गूंजती है। गांव वालों का मानना है कि ये पुराने किसी साधु की आत्मा है। ये रहस्यमय दिन सिर्फ पूर्णिमा की रात को सुनाई देती है, और इसका कोई तार्किक कारण भी नहीं है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन हर पूर्णिमा को ऐसा क्यों होता है, इसका कोई भी जवाब नहीं है। डर के मारे लोग उस रात को घर से बाहर नहीं निकलते। तो ये था हमारा सफर भारत के सबसे रहस्यमय गाँव के बारे में। कुलदा के श्राप से लेकर शनि शिंगणापुर के विश्वास तक हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारा देश सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि रहस्य, आस्था और परंपराओं का भी अनूठा संगम है। इनमें से आप किसी गांव में गए हैं तो मुझे आप जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब पक्षियों के बारे में जानना है जो आपके होश उड़ा देंगे, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। वो आपको मिलेगी एंड स्क्रीन पे, तो चाहो तो वो भी देख लेना। मैं आपको मिलूंगा उस वीडियो में।